सभी को जय जिनेन्द्र। मैं सरोज जैन, चेयरपर्सन ऑफ JLW रांची, आप सभी का पहचान के इस शो में मैं स्वागत करती हूँ। JLW रांची ने एक अच्छी पहल की है कि हम यहाँ पर हमारे ही शहर के, हमारे समाज के, हम ऐसे प्रतिभावान महिलाओं से और उनके व्यक्तित्व से हम आपका परिचय कराना चाहते हैं। यूँ तो ये कोई पहचान की मोहताज नहीं है, बट हो सकता है कुछ लोग इनको ना जाने। हम इनकी प्रतिभा को पूरे कोने कोने तक इनकी प्रतिभा की खुशबू को फैलाना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हो सकता है आप उनके द्वारा किए गए कार्यों से जो समाज के उत्थान के लिए वो कर रही हैं, उनसे कोई प्रेरित हो जाए, इंस्पायर हो जाए, और वो भी अपना योगदान इस समाज के और शहर के उत्थान में दे सके, तो हमारा यह शो का मकसद पूरा होगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही प्रतिभावान व्यक्तित्व से। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं शुभिका जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो सोच से सक्सेस तक में, जहाँ हम उन महिलाओं की कहानियाँ सुनाते हैं जो आज समाज में बदलाव ला रही है। ऐसी ही एक खास शख्स से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने पावर और डेडिकेशन और करेज से इतिहास रचा है। In the last 75 years, she is the first and the only female to be elected as the national president of JCI India. Also the founder president of JCI Ranchi Udan. She started with a member of 50 people and आज ये एक thriving community है of more than 150 members. She has held and is currently handling prestigious positions both nationally and internationally. Because of her leadership skill and expertise, she is also ranked among the top 3 presidents of JCI India. इनके achievements और dedication की वजह से इन्हें सुपर वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। She is not only a powerful leader but also an inspiring trainer, successful entrepreneur and a mother of 2 kids. She is truly the superwoman we are honored to welcome today. Please welcome Mrs. Rakhi Jain on our show. Thank you so much Rakhi ji for joining us today on our show. जब आपकी प्रोफाइल मुझे मिली, इतने सारे अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट मैंने देखे और मैं सबको अपने इंट्रोडक्शन में कवर भी नहीं कर पाई। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी? कितने अचीवमेंट्स आपने अचीव किए हैं, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? तो आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं वही राखी जैन थी और अभी वाली राखी जैन हूँ। विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, राखी जैन इटसेल्फ इज नेम फॉर देम। आई नेवर थॉट फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो रियली आई एम फीलिंग वेरी मच प्रिविलेज एंड जब भी सोचती हूँ आई एम जस्ट थ्रिल्ड माई सेल्फ कि अरे वाह मैंने ये सब किया है, लाइक दैट। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। कौन सा एक ऐसा मोमेंट था व्हेन यू रियलाइज्ड कि नाउ आई वांट टू डू समथिंग मोर इन लाइफ? यस, मैं एक मोमेंट तो ऐसा कुछ नहीं बोल पाऊंगी कि एक मोमेंट ऐसा था। हाँ, बहुत सारी, जब उसमें मैं कभी मैगजीन पढ़ती थी, आई एम नॉट अ बुक रीडर एंड ऑल, बट कभी कभी अगर थोड़ा कुछ पढ़ लिया या टीवी में देख लिया और कुछ फीमेल्स को कुछ करते हुए देखती थी तो लगता था वो कर रही तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। सो जस्ट आई जॉइंट जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल इन 2004 विथ माई हस्बैंड एज अ JC rate. That time my husband can do anything there, but I can't do as a JC rate. Okay. But finally, I got the opportunity in 2011 as a JC rate chairperson. And I think I did a lot of work, uncountable work. बट जो उसका रिटर्न मुझे मिलना था उस काम करने का, वो मुझे JCI इंडिया से नहीं मिला। बिकॉज इन JCI देयर इज नो रिकॉग्निशन फॉर द JC रेट चेयरपर्सन एंड JC रेट्स वाइफ ऑफ द JC मेंबर। सो बट काम तो कहीं ना कहीं नजर आता है। सीनियर्स जो मेरे नेशनल में बैठे थे, जिनको शायद मैं जानती भी नहीं थी, वो मेरा काम वहाँ से देख रहे थे एंड दे वाज आल्सो वेरी अपसेट कि इस फीमेल ने, इस लेडी ने, इस लड़की ने इतना कुछ किया है बट शी इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हरसेल्फ। इन 2012 वी हैव अ सिस्टम ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट विजिट। तो दैट टाइम 2012 नेशनल प्रेसिडेंट केम और वो मुझे आके बोले कि राखी जी, व्हाई यू आर सिटिंग हियर, योर प्लेस इज इन द फ्रंट रो, व्हाई यू आर नॉट ओपनिंग योर वन एलो, अपने आप अपना एक चैप्टर क्यों नहीं खोलती है, यू आर गोइंग टू अ फाउंडर प्रेसिडेंट। तो ऑलरेडी मोटिवेटेड थी कुछ लेडीज की स्टोरी पढ़ के, कुछ लेडीज की फोटोज देखकर, और फील होता था कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। तो उस दिन मुझे लगा नहीं, दिस इज द आई थिंक राइट डोर फॉर मी एंड ही इज द राइट पर्सन हु इज नॉकिंग माय डोर, आई कैन डू एनीथिंग। And that day I grabbed that opportunity. So how did your family supported you in this? Yes, this is the true question and I can say जब वो नेशनल प्रेसिडेंट आए मुझे बोलने के लिए कि आप ऐसा कर सकते हो, आई थॉट नो ओपनिंग अ न्यू चैप्टर इज वेरी टफ, और एज अ लेडी हाउ कैन आई ओपन। एंड मिनिमम 25 मेंबर्स का क्राइटेरिया है JCI इंडिया में कि मिनिमम यू वांट 25 मेंबर्स। मैं कहाँ से 25 मेंबर्स लाऊंगी? दैट टाइम एवरीवन इज टेलिंग लाइक दैट, नो आप खोलो, विल सपोर्ट यू। बट मैं बोली ठीक है। फिर मैं उन सर को बोली कि सर ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए, आई हैव टू टेक द फैमिली परमिशन। मैं बहुत डरते डरते घर घुसी, बहुत सहमी आवाज में अपने घर में बोला कि ऐसे से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड यू कांट बिलीव शुभिका, दैट टाइम अ शॉकिंग मोमेंट फॉर मी, द वे माय फादर इन लॉ रिस्पॉन्डेड।
कि वाई यू आर सो शाय, तुम इतने डरी हुई क्यों हो. It's a golden opportunity for you, Rakhi. Founder president of any chapter is the biggest post, I can say. And God is coming and knocking your door. So please go and open your wings and जी लो अपनी जिंदगी. We all are with you. Whatever you want to do, you can do. फिर उसी समय हस्बैंड भी बोले यस राखी, पापा इज सपोर्टिंग यू, आई एम ऑल्सो विथ यू, सो वॉट एवर यू वांट टू डू यू डू, वी ऑल आर गोइंग टू सपोर्ट यू. एंड विद इन 10 days आई ओपन माई एलो जेसीआई रांची उड़ान विथ 50 लेडीज. सो फैमिली का और फ्रेंड्स का सपोर्ट आई थिंक इतना बिगेस्ट सपोर्ट होता है जो यू नो कैन मूव द माउंटेन्स. वेरी नाइस. आप एक सिंपल हाउसवाइफ थी, आपने चालू किया एज अ फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ जेसीआई रांची उड़ान, देन यू मूव्ड अप एंड बिकेम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जेसीआई. उसके बाद आप इंटरनेशनल गई, यू बिकेम द वीपी ऑफ जेसीआई इंटरनेशनल. तो ये सब आपका चेकलिस्ट में था? वाज लाइक इज इट समथिंग दैट यू इन्विजन्ड कि दिस इज द पाथ आई वांट टू फॉलो, ये ही मुझे आगे बढ़ना है, या इट हैपेंड ऑल यू नो थ्रू द प्रोसेस? यस, आई गॉट योर क्वेश्चन. नहीं, मेरा कुछ भी प्लानिंग नहीं थी. और पहले तो मैंने चैप्टर खोलने का ही नहीं सोचा. जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने चैप्टर खोला. हाँ, पर जब अच्छा काम किया देन पीपल स्टार्ट सपोर्टिंग मी, मोटिवेटिंग मी. मुझे क्या पीछे से धक्का देने पुश कर रहे थे लोग कि नहीं नहीं, आपकी राह यहाँ तक नहीं, आपको बहुत ऊपर तक जाना है, लाइक दैट. आई टोल्ड नो नो, सॉरी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ द टी एंड दैट मच ऑफ टाइम आई कांट गिव. बीइंग अ चैप्टर प्रेसिडेंट ऑलरेडी आई गेव अप्रॉक्स 150 days. इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ. बट दे टोल्ड नो, वी वांट द पर्सन लाइक यू who is so confident, who's so committed कि हमको कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है, सो प्लीज कम फॉरवर्ड. और उसके बाद मैंने एक पोस्ट लिया. उसके बाद जो भी हमारा सीक्वेंस होता है, इन दैट ऑल्सो आई परफॉर्म, क्योंकि मेरे साथ है कि वॉट एवर आई विल टेक, आई गिव माई मोर देन 100%. नहीं तो नहीं करना, लाइक दैट. तो हर पोस्ट में मैं 100% देती गई. तो आपको ही पता है कि सबको काम करने वाले लोग अच्छे लगते हैं और सबको काम करने वाला लोग चाहिए. तो दे स्टार्ट की मोटिवेटिंग मी, सपोर्टिंग मी, बूस्टिंग मी, पुश मी, पुल मी, लाइक दैट. नहीं और आगे चलो और आगे चलो. देन फाइनली 2017 में मैं जोन प्रेसिडेंट बनी. जोन इज द पार्ट की जो एक जोन का हम सबसे सीनियर होते हैं. आई थॉट दिस इज नाउ हाईएस्ट कि एटलीस्ट जोन में मैं कहलाऊंगी आई एम द जोन प्रेसिडेंट. उसके आगे मुझे नहीं जाना है. देन मैंने 1 साल का ब्रेक भी ले लिया उसके बाद कि नहीं, मुझे आगे नहीं जाना है. तुम क्यों उसको नहीं दिखा रही हो, वी ऑल आर विथ यू, तो तुम चलो आगे. देन आई थॉट कि चलो रास्ता अपने आप बन रहा है तो मैं क्यों ना जाऊं. देन आई फाइल्ड फॉर द नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन भी हुए. फाइनली आई वॉन इन द इलेक्शन. अब यहाँ तक आ गई हूँ, तब मैंने अपनी चेकलिस्ट आगे की बनाई कि जब यहाँ तक आ गई हूँ तो क्यों 1 साल के लिए मैं इतना बड़ा पोस्ट छोड़ूं, और वो भी कोई फीमेल अभी तक यहाँ नहीं आई है. तो मेरे लिए नहीं, बहुत सारी फीमेल्स के लिए मुझे वो काम करना था. देन आई स्टार्ट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर द नेशनल प्रेसिडेंट. क्या आपने अपनी प्रिपरेशन करी, कैसे अपने आप को इतना इक्विप बनाया, और कभी ऐसे मोमेंट थे कि जब आपको सेल्फ डाउट आया कि क्या मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं? क्योंकि एज यू सी लाइक मोस्ट ऑफ द वुमेन व्हेन दे टॉक अबाउट लीडरशिप रोल्स, एक सेल्फ डाउट मन में रहता है कि क्या मैं इसको कर सकती हूँ कि नहीं. तो वो चीज़ से आपने कैसे फाइट किया और अपने आप को कैसे तैयार किया इस पोजीशन के लिए? यस, देखिए, सेल्फ डाउट की बात बोलूँ तो सेल्फ डाउट शायद नहीं था मेरे मन में कुछ. हाँ, थोड़ा बहुत था सबसे ज्यादा कि ट्रैवलिंग 300 days हमें मिनिमम करनी होती है एज अ नेशनल प्रेसिडेंट. तो एज ए फीमेल हाउ आई डू दिस ट्रैवल, ये मेरा पहला एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था. सेकेंड कि हमको हमारा मेन जेसिज्म साउथ इंडिया में है. तो साउथ इंडिया के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें हिंदी नहीं आती, तो उसको मुझे पूरी इंग्लिश में उसको कवर अप करना है. तो इंग्लिश आई कैन मैनेज दैट टाइम बट नॉट वेरी मच फ्लुएंटली. पर मुझे लगा, और मेरी मदर लो हमेशा मुझे एक लाइन बोलती थी कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, लाइक दैट. वो भी अपनी एज में, उस समय मेरी शादी के बाद भी मैगजीन्स पढ़ती थी, कुकिंग का वो देखती थी. तो उनसे मुझे ये एक बूस्टअप मिला कि नहीं, इस उम्र में भी हम हर कुछ कर सकते हैं. देन आई स्टार्टेड समवेयर टू लर्न लिटिल बिट मोर इंग्लिश, कि मेरी इंग्लिश फ्लुएंट हो पाए, मैं बोल पाऊँ. और रहा ट्रैवलिंग का, तो मुझे लगा कि नहीं, राखी जैन शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट थी, और अगर मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो वाई आई कैन गो मोर, और ट्रैवल क्यों नहीं कर सकती हूँ. एंड एज यू मेंशन्ड कि इंग्लिश पे आपने वर्क किया. तो बहुत से लोग हैं, फीमेल्स चाहे मेल्स, दे यू नो स्टेप बैक बिकॉज दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर इंग्लिश. एंड आजकल के जमाने में जैसे बोलते हैं कि इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज यू शुड नो. तो इट इज अ वेरी गुड मैसेज कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर. And if you want to work on your language, you can work on it and improve on it 100%, every day. 100%. And you can reach wherever you want to reach. So you should not limit yourself, you know, keeping that in mind कि मेरी English strong नहीं है. Which is a very good example, and I think a lot of people will inspire from this. And लीडरशिप रोल की अगर बात करते हैं तो जैसे
टॉप पोजीशंस जो होती हैं जनरली इट इज डोमिनेटेड बाय द मेल जेंडर ऑफ द सोसाइटी. सो जब आप नेशनल प्रेसिडेंट बनी, द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन लास्ट 75 years एज द नेशनल प्रेसिडेंट, तो वो बैरियर ब्रेक करके आपको कैसा लगा? लाइक हाउ वाज इट? No, that was a wow feeling for me because when I got, I'm just attended the interview of the as the national president and all. बहुत सारे questions ऐसे आए थे, जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि राखी जी आप ये बताइए कि how you'll travel 300 days as a female, that also alone. एक ये, दूसरा कि बहुत सारी जर्नी आपके संग ऐसी होगी राखी जी कि आपको रात भर ट्रैवल करना होगा एंड वो भी मेल के संग ही करना होगा. आप कार में अकेले ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे मेल मैक्सिमम है, आप फीमेल अकेले उस कार में हो सकते हो. बहुत जगह आप एयरपोर्ट या स्टेशन पहुंचोगे तो बहुत जगह हो सकता है आपको कोई किसी कारण से रिसीव करने नहीं आ पाया, उस समय वहां से आपको अकेले जाना है. बहुत बार आपको लगेज अकेले कैरी करना है. आप जैसे कि आपके प्रोफाइल में उस समय लिखा है कि यू आर अ हाउसवाइफ, होम मेकर, तो आपको कुछ आपके प्रमोशंस में कुछ खर्चे भी होंगे. हाउ यू विल मैनेज ऑल द थिंग्स. तो मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि ये क्वेश्चन के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप किसी एक फीमेल को ये पोजीशन दोगे. मैं वर्बली कुछ भी बोल दूंगी, मे बी आप विश्वास करो या ना करो, वो आप पर है. पर जब तक आप एक पोजीशन एक फीमेल को नहीं दोगे और वो फीमेल जब तक प्रूफ नहीं कर पाएगी अपने आप को. एंड माय हस्बैंड इज देयर, ही इज आल्सो देयर इन दैट इंटरव्यू, पार्ट ऑफ द इंटरव्यू. ही इज देयर, ही सपोर्ट, रेडी टू सपोर्ट मी, ही इज रेडी टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, ही इज रेडी टू टेक केयर ऑफ द किड्स. एंड और रहा कि मेल और फीमेल को कि अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, दैट वो कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए. वो कभी किसी के संग भी ये मुसीबतें आ सकती हैं. आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट, आई एम एबल टू डू. ओनली द थिंग्स इज दैट यू हैव टू गिव चांस टू एटलीस्ट वंस टू अ लेडी, सो आई एम एबल टू प्रूव कि जो सेकेंड टाइम इन इंटरव्यू में कोई लेडी बैठे इस पोजीशन में तो आप उसे क्वेश्चंस दोबारा ना पूछे. तो ये चांस आपको हमें देना पड़ेगा. एंड दे इम्प्रेस्ड बाय माय दिस आंसर. एंड उसके अलावा भी जो भी हमारा प्रोसेस होता है, they did all the process and all, a lot of things official and unofficial. And finally I just elected for this post. So ऐसा कहते हैं कि the more you move up the ladder, the more complicated the game becomes. So आपकी journey में क्या challenges आए? And since you are a female leader, so what is your perspective कि लोग female leader को कैसे देखते हैं? And आपका इस जर्नी में कैसे एक्सपीरियंस रहा? मतलब व्हेन यू आर एट अ लीडरशिप पोजीशन एंड यू आर कम्युनिकेटिंग विद so many people, so how are they taking up you as a leader? एज ए फीमेल लीडर जो लोगों ने मेरे लिए सोचा, सबसे पहले तो सोचा कि नहीं नहीं यार ये बोल तो दी और बन तो गई, बट शी इज नॉट एबल टू ट्रैवल दैट मच ऑफ डे. जरूर फैमिली इश्यूज आएंगे उसके पास कुछ ना कुछ, वो नहीं ट्रैवल कर पाएगी, वो लेट नाइट मीटिंग्स नहीं कर पाएगी. तो जो मेरे संग मेरे मेंबर्स थे उनका सोचता ना उन्होंने यार शी इज लेडी मेंबर, लेडी प्रेसिडेंट, so she will not gel with us, she will not enjoy with us, maybe she will not go with us for some drink, some dance, some party like that. वो सिर्फ काम पे फोकस करेगी या काम का फोकस करने के बाद सो जाएगी. तो मैंने फर्स्ट डे से उनको इन्वायरमेंट दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी चाहती हूँ अगर दिन भर काम करे तो उसके बाद हम इंजॉय करें, बिकॉज देयर इज अ नो लिमिट ऑफ काम एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ एंजॉयमेंट. तो उनके संग फर्स्ट डे से मैंने बहुत जेलअप किया. तो they all are very much excited or surprised ki how she is able to do like that. But finally I can say I not got any such challenges. thoda bahut aaya tha, that was very small in front of my confidence, I can say my knowledge. तो मैंने उसको बहुत आराम से ओवरकम किया. I'm asking as a female leader, so what change मतलब you think should be there in the way they are treated or supported as a leader, women? ओके इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं फीमेल्स को भी आगे आना होगा. हम लोग अपना जो वो है ना दायरा, उसको हम लोग ने बहुत लिमिट में करके कंफर्ट जोन में आने हैं. हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं. और नहीं आने का ब्लेम, सबसे खराब बात जो है, जो मैं अपने स्पीचेस में बोलती हूँ, अपने चैप्टर में भी बोलती हूँ, लेडी चैप्टर में, कि उसका सारा ब्लेम हम सामने वाले पे देते हैं, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे इन लॉज हो, चाहे सोसाइटी हो. पर वो बाद में, पहले वो ब्लेम हमें उठाना पड़ेगा. हम अपने आप को इतनी सुपर पावर समझते हैं कि नहीं हम घर पे नहीं रहेंगे, प्लीज ऑडियंस आप कुछ बुरा मत मानिएगा, कि हम इतना सुपर पावर समझते हैं कि अगर हम घर पे नहीं तो हमारा घर नहीं चलेगा. मैं एक टाइम अगर घर से चली गई तो कुकिंग नहीं होगी, मैं चली गई तो खाना घर पे नहीं मिलेगा. दैट इज ऑल मिथ्या, आई कैन से. जिस फीमेल्स की मैं अभी बात कर रही थी, जब आप घर से बाहर निकलोगे, यू हैव टू नो द लर्निंग टू मैनेज द थिंग्स. अगर आप मैनेज करके निकलोगे तो एक टाइम क्या, एक दिन और एक वीक भी आप घर से जा सकते हो. और थोड़े चैलेंजेस आएंगे, फैमिली सपोर्ट उसमें चाहिए, बट फैमिली जब आपको फर्स्ट टाइम वो सपोर्ट देगी, आपको उस फैमिली को कुछ करके दिखाना होगा कि नहीं, अगर आपने मुझे एक 1 डे का या 1 वीक का फ्रीडम दिया है, और तो वो 1 वीक और 1 डे में मैंने ऐसा कुछ करके दिखाया है. इफ रियली यू आर एबल टू शो दिस थिंग्स टू योर फैमिली,
100% family is going to support you also the next time. The male society please give a chance to a female. और बिकॉज अब तो कुछ भी नहीं है, सब एक हम बोलते हैं, हम जेंडर इक्वालिटी की बात भी करते हैं, तो जेंडर इक्वालिटी इज देयर तो व्हाई नॉट फीमेल इज गोइंग टू टेक द पोस्ट एंड बट चांस हमें उनको देना पड़ेगा, और उस चांस को जब हमें वो चांस मिलेगा तो हमें उसे प्रूफ करना होगा। बट जैसे जो फीमेल्स हैं, मतलब उनका आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि समटाइम्स यू नो दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज दे आर नॉट मूविंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करें, और बिल्डअप कर लिया तो उसको मेंटेन कैसे रख के चले? यस बिल्कुल, जब आप एक घर छोड़कर आते हो, अपने पेरेंट्स को छोड़कर आते हो जहाँ पे आपने अपना बचपन बिताया होता है, और एक नए माहौल में हम घुसते हैं और हम उस माहौल को एक्सेप्ट करते हैं, और वो माहौल भी हमें एक्सेप्ट करता है, तो फिर ये क्यों नहीं, जब हम उतने बड़े चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उतने बड़े चेंज के संग आगे बढ़ सकते हैं और पूरा सिनेरियो चेंज करके दिखा सकते हैं, तो वाई नॉट इन लीडरशिप, वाई नॉट इन सोशल वर्क, वाई नॉट इन बिजनेस। जैसे उसको आप परंपरा मान के चल रहे कि वो परंपरा है, करना है, तो आप इसको भी एक परंपरा मान लीजिए ना कि हम क्यों घर पे बैठे, मुझे भी कुछ करना है। आपको जब एक नया माहौल मिलेगा, जैसे एक ससुराल में आप आते हैं, नया माहौल मिलता है, आप सबका मन जीतते हो, सबके हिसाब से अपने आप को सेट होते हो, कुछ कंप्रोमाइज वो करते हैं, कुछ कंप्रोमाइज आप करते हो। सेम वे में यही होगा कि जब आप एज ए लीडर बाहर निकलोगे तो कुछ कंप्रोमाइज आपको करनी होगी, कुछ कंप्रोमाइज आपके घर वालों को करनी होगी। उस समय कुछ टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी नई चीजें आप सीखते हैं, वैसे अभी आपके संग भी होगा कि बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज आप सीखोगे। जिस पेरेंट्स के घर को आप छोड़ के आते हो, वो घर बहुत हद तक आप पे डिपेंडेंट होता है। आपके अगर छोटे बड़े भाई हैं तो वो आप पे डिपेंडेंट होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं तो आप पे डिपेंडेंट होते हैं, पर आप आते हो तो आपका घर चलता है ना। दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। आपके माता पिता का, आपके पेरेंट्स का काम नहीं रुकता है, आपके छोटे भाई बहन का काम नहीं रुकता है। सेम वे में अगर आपको ससुराल को भी छोड़कर अगर कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ लीडरशिप, कुछ बिजनेस करने के लिए निकलोगे, तो पीछे भी किसी का काम नहीं रुकेगा। But only you things you have to manage the things. You have to take the first step. You have to maintain everything. Now talking about your achievements, 2020 में नीड ब्लड कॉल करके एक इनिशिएटिव हुआ था, जहाँ पे आपने, जहाँ 2020 लॉकडाउन में जब हम लोग लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, आप जगह जगह हर सिटी में जाके ब्लड कलेक्ट कर रही थी, एंड आई थिंक आपने 50,000 यूनिट भी ब्लड कनेक्ट किया था, एंड दैट वाज आल्सो अप्रिशिएटेड बाय द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू टेक दैट रिस्क एट द टाइम व्हेन एवरीबडी वाज स्टक इनसाइड द होम, टू स्टेप आउट एंड डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी? व्हाट मोटिवेटेड यू? दैट टाइम मोटिवेशन इज दैट कि अगर क्यों अभी ब्लड की सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को, मेरा एक सोच ये था। दूसरा था कि उस समय तक मैं नेशनल प्रेसिडेंट बनने का 100% सोच चुकी थी। और वो मेरे लिए एक प्रूफ था कि मैं इस पोस्ट में मुझे कुछ करके दिखाना है, क्योंकि इनडायरेक्टली मुझे हिंट मिला था कहीं से कि यू हैव टू प्रूव इन दिस पोस्ट। अगर आप इसमें प्रूफ कर दोगे देन ओनली 100% यू आर गोइंग टू मे बी सिलेक्ट एज अ नेशनल प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट इज माय लिटिल बिट माय सेल्फिशनेस कि आई हैव टू प्रूव माय सेल्फ बिकॉज आई वांट टू गो एज अ नेशनल प्रेसिडेंट। एंड सेकंड थिंग इज माय ह्यूमैनिटी। सो मैंने ठान लिया था कि नहीं, कुछ तो करना है कि लोग मुझे याद करें। और नॉर्मल काम तो सभी कोई करते हैं, नॉर्मल ब्लड यूनिट तो सभी कलेक्ट करते हैं, और नॉर्मल टाइम में तो सभी करते हैं। अगर कुछ स्पेशल करना है राखी जैन तुमको, तो इस कोविड के टाइम पे तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ जो यू कैन रिप्लाई योरसेल्फ आल्सो, रियली यू डिड समथिंग फॉर यू, समथिंग फॉर दिस सोसाइटी, समथिंग फॉर द इंडिया, लाइक दैट। कि अगर मैंने आपको एक काम बोला है तो, और मैंने आपको अगर 24 घंटा को टाइम दिया है, 24 घंटा में अगर सुबिका जी आप मेरा वो काम कर दोगे तो ठीक है, तो 24 घंटा के 5 मिनट बाद मेरा कॉल आपके पास चला जाएगा कि शुभिका जी मैंने आपको एक काम बोला था, 24 घंटा हो गया क्या, वो काम हो गया क्या, लाइक दैट। तो मेरा नेचर लोग मुझे जानते थे कि अगर राखी जन ने हमें 1 दिन का टाइम दिया है या 2 दिन का टाइम दिया ब्लड यूनिट कलेक्ट करने के लिए और नहीं किया, तो दिन राखी जन का कॉल आ जाएगा, शी इज नॉट अलाउिंग अस टू ईट आल्सो एंड शी इज नॉट अलाउिंग अस टू स्लीप आल्सो, लाइक दैट। सो आई डिड द सेम कि काम तो करते हैं पर वो पीछे से वो ना पीछा करने वाला, बूस्टअप करने वाला, मोटिवेट करने वाला वो नहीं होता है, एंड दैट इज माय बेसिक नेचर। तो मैंने लोगों को वही बोला, लोगों को समझाया। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात अगर करते हैं, एक और रिकॉर्ड आपने ब्रेक किया आपके टेन्योर के अंदर, आपके लीडरशिप के अंदर, JCI इंडिया को एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला था। आई थिंक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेंबरशिप ग्रोथ आपके टेन्योर में हुई थी, एंड JCI इंडिया वाज अमंग्स द टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो what is the story behind it? Because as a lady also I have to prove that. Yes, क्योंकि मैं नॉर्मल नेशनल प्रेसिडेंट नहीं थी। बाकी लोग आए गए, किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो चलो कोई नहीं है, पर मेरे पीछे अनकाउंटेबल लोग बात बनाने के लिए बैठे थे
कि हम तो पहले ही बोले थे इससे नहीं होगा, Right. फीमेल है कैसे करेगी। हम्म, तो इस चैलेंज को अगर मुझे हटाना था और इस लाइन को हटाना था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना था। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए ही मैंने उसी समय ओथ ले ली थी कि जो लास्ट बहुत सालों का सपना मेरे सीनियर्स का है, वो मेरे को इस बार अपने नेशनल गवर्निंग बोर्ड के सपोर्ट से पूरा करना है। और जो भी अचीवेबल फिगर था, उस अचीवेबल फिगर को मैंने बहुत जल्दी पूरा किया। उसके अलावा भी बहुत सारी नई चीज़ें, नई इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट की, लाइक सीनियर मेंबर एसोसिएशन, जेकॉम, जस्ट लाइक BNI, दिस इज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने उस साल अचीव की। मेरे टीम का पूरा सपोर्ट मुझे मिला, क्योंकि एक अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन टीम से कैसे काम करवाना है वो मुझे आता था। और एक प्यार और एक बंधन मैंने उस टीम को दिया कि वो डबल कमिटमेंट हो गए। उनका कमिटमेंट मेरे साथ डबल हो गया कि नहीं, मैडम के लिए तो करना ही ये काम। क्योंकि मैं सिर्फ दिमाग से काम नहीं करती हूँ, मैं दिमाग और दिल से दोनों से काम करती हूँ। जब बोलती भी हूँ तो दिमाग और दिल दोनों का प्रयोग करती हूँ। तो उससे मैं काफ़ी लोगों का दिल जीत पाई। और वो विनिंग, हार्ट विनिंग चीज़ ही ये रहा कि फाइनली आई ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द JCI इंडिया दैट डे एंड आई गॉट दिस अवार्ड ऑल्सो। वेरी नाइस। आई थिंक टू बी अ ट्रू लीडर, लोगों से काम करवाना इज वन थिंग, बट Yes. लोगों का मन जीत के और वो आपके लिए फिर काम करे, Yes. वो अलग फीलिंग है। Yes. सो जब मैं लोगों से बात कर रही थी आपके बारे में, सो आई गॉट टू नो दैट यू हैव अ सीक्रेट रेसिपी फॉर लीडरशिप। तो आई एम श्योर आवर ऑडियंस वुड लव टू नो कि वो Yes. क्या है सीक्रेट Yes. रेसिपी। यस, द सीक्रेट रेसिपी इज फर्स्ट दैट इज कॉन्फिडेंस। कि आपका कॉन्फिडेंस अगर सही रहेगा तो आप कुछ गलत भी बोलोगे तो सामने वालों को लगेगा यार इतना कॉन्फिडेंस के संग बोल रही है, यानी कि सही बोल रही है, ठीक है। एंड नो वन इज गोइंग टू जज यू कि आपका इंग्लिश का वर्ड इधर उधर हुआ है, आपका हिंदी का वर्ड इधर उधर हुआ है, या आप सेंटेंस में कहीं रुके हो। नो वन इज गोइंग टू जज यू इफ यू आर एबल टू प्रूव योरसेल्फ। एंड कमिटमेंट ऐसा करो कि फिर वो आप भी उस कमिटमेंट से पीछे न हट पाओ। कोई और तो आपको बाद में हटाएगा, आप खुद ही नहीं हट पाओ। कमिटमेंट लेवल इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो दिस इज माई 2 सीक्रेट रेसिपी कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस कमिटमेंट, ये अपना हमेशा इतना हम स्ट्रांग रखें कि उसको हम ना हिला पाए, ना दुनिया में कोई भी नहीं हिला पाए। एंड थर्ड इज द ह्यूमैनिटी। अब मैं उसी बात पे कंटिन्यू कर रही थी, मैं भूल गई थी कि फर्स्ट दैट मैं इधर से सिंगल लेडी थी, तो लोगों ने मेरा नाम रखा आयरन लेडी, आयरन लेडी ऑफ JCI इंडिया, आयरन लेडी ऑफ द जोन 3, लाइक दैट। फिर जब मैं 2021 में नेशनल प्रेसिडेंट बनी, तो जैसे मैंने कहा कि मैं दिल और दिमाग दोनों से काम करती हूँ, जिन लोगों ने मेरा नाम आयरन लेडी रखा था, उसी लोगों ने मेरा नाम चेंज कर दिया एज अ बंधन लेडी। बंधन लेडी, यस, बिकॉज नाम ऑल्सो राखी, रक्षाबंधन। एंड द वे शी इज वर्किंग, द वे शी इज बिहेविंग, द वे शी इज मूविंग और द वे शी इज पैम्परिंग द मेंबर्स, तो रियली शी इज अ बंधन। मतलब प्यार Uniting से यूनाइटिंग, प्यार से काम कराना, इसको आता है। तो दुनिया प्यार की भूखी है, तो आप प्यार से कराओ। कॉन्फिडेंस लेवल आपका कोई भी नहीं हिला पाए, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। एंड कमिटमेंट ऐसा करो कि उसको दुनिया में कोई भी चेंज नहीं कर पाए। अगर ये 3 या 4 चीज हम ले आएंगे तो हम कुछ भी कर सकेंगे। और यही कुछ चीजें जो मेरी सीक्रेट रेसिपी है, जो मेरे को आज तक यहाँ तक पहुँचाने में बहुत हेल्प की है। जैसे बोलते हैं ना कि people might forget what you wore, what you are carrying, but they will never forget how you treated them. Yes, 100%. So I think that applies to you perfectly कि Yes. आप लोगों को इतना respect और warm देते हैं कि you know 100%. they are dying to do things for you. Yes. Because मेरी सोच यहाँ पे है ना कि मैं 1 साल के लिए जोन प्रेसिडेंट हूँ, 1 साल के लिए मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। फाइनली आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। पोस्ट कोई भी 1 साल की होती है, 5 साल की होती है, चाहे हम कोई भी पोस्ट लें, चाहे हम पॉलिटिकल बात करें, CM PM, उसके बाद फाइनली हमको उसके आगे पास्ट वर्ल्ड लगता है, पास्ट प्राइम मिनिस्टर, पास्ट CM, लाइक दैट, पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट। तो फाइनली मुझे घूम के इसी दुनिया में और इसी फ्रेंड्स के बीच में आना है। तो 1 या 2 साल या 5 साल का घमंड अगर हम दिखा लें या शो ऑफ कर लें, तो दुनिया भी वापस शायद हमें वापस से एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर अगर उस पोस्ट होल्ड करते हुए उसके संग हम प्यार से रहेंगे, तो दे विल ऑलवेज रिमेम्बर कि यार नहीं, जब इसके पास पोस्ट था, इसके सर पे खिताब था, तब भी ये बहुत ही हम्बल थी और बहुत अच्छे से सबके संग रही। तो दैट इज माई थिंकिंग, पोस्ट इज फॉर सम इयर्स, but this friends and this family is always going to be with you in your every problem, in your every success. Very nice. True. फैमिली लाइफ की बात करें, वर्क लाइफ बैलेंस, आई मीन आई एम श्योर 365 डेज में यू ट्रैवल 300 डेज, बट आप कैसे वो बैलेंस बना के चली? आई एम श्योर आप यू आर एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, आप ऑर्गेनाइजेशन में इतने बड़े पोस्ट पे काम कर रही हैं, यू आर अ प्राउड मदर ऑफ 2 किड्स। सो वो बाउंड्री आप कैसे क्रिएट के चलती है कि भाई मेरा वर्क स्ट्रेस घर पे ना आए, मेरा घर का स्ट्रेस वर्क पे ना जाए? यस, दैट इज ट्रू, बट ये बहुत ही टफ रहा मेरे लिए, ठीक है। और बट फॉर दिस आई गिव ऑल क्रेडिट टू माई फैमिली, माई इन लॉस, माई मदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ, माई हस्बैंड एंड माई बोथ द किड्स, कि
मेरे ज़्यादा सपोर्ट उन लोग ने किया, मेरे बोलने से पहले मेरी प्रॉब्लम उन लोग ने समझी। और यू कांट बिलीव, जब मैं बाहर होती थी तो अगर घर में कोई प्रॉब्लम भी होती थी, मेरे हस्बैंड की बच्चों पे गाइडेंस होती थी कि डोंट कॉल मम्मा फॉर एनी प्रॉब्लम, बिकॉज शी अच्छा। हैज ऑलरेडी टू मच प्रॉब्लम फॉर द जेसीआई, टू मच कॉल, टू मच मीटिंग एंड ऑल। सो जो भी होगा विल ओनली सॉल्व आउट, जब वो घर आएंगी देन विल टॉक लाइक दैट। So that much of environment my husband gave. My mother-in-law was hospitalized many times. You can't believe. One time when I was a national president and my national convention was there, कि जब मुझे पूरी 4 दिन की वो मीटिंग चेयर करनी होती है in front of more than 1,000 people, and I'm going to hand over my post to another person. That time my mother-in-law was in ICU. Oh, Yes, okay. but they understand my problem and my commitment कि किस पोस्ट में है और इसका कमिटमेंट अभी फैमिली से ज्यादा वहाँ है, Very nice. बिकॉज वो भी उस पड़ाव से बहुत पहले गुजरे थे। अच्छा। दैट्स वाई। एंड गुजरते तो बहुत लोग हैं पर बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। यस, बट दे रिमेम्बर्ड एंड ऑलवेज दे गिव इम्पोर्टेंस टू माई फीलिंग। और कि नहीं ठीक है, अभी राखी का वहाँ जाना जरूरी है, ये आईसीयू हॉस्पिटल माई हस्बैंड कैन ऑल्सो टेक केयर। मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई, वो बोली मैं देख लूंगी लाइक दैट एंड विल मैनेज ऑल द थिंग्स, यू कैन गो लाइक दैट। तो और रहा कुछ कि जो मैंने आपको बोला कि जब मैं घर पे रहती थी आई ट्राई टू गिव माई 100%। हाँ, उस समय मैं जेसीआई को एकदम साइड कर देती थी। आई वॉन्ट टू गिव फुल टाइम टू माई किड्स, माई हस्बैंड एंड इन लॉज। मैं कुकिंग भी करती थी, मैं अगर कुछ घर में मेड की प्रॉब्लम है तो घर के सारे काम भी करती थी लाइक दैट टाइम नो जेसीआई। सो लिटिल बिट वर्क बैलेंस और वर्क एंड दिस जेसीआई को बैलेंस करने में थोड़ी तो प्रॉब्लम रही, बट कुछ मेरे नेचर से एंड कुछ फैमिली के सपोर्ट से आई कैन मैंने उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया था। सो कहा जाए कि राखी जी इनकी बैकबोन क्या है, दैट इज द फैमिली। यस, माय बैकबोन इज माय फैमिली। योर in-laws, and especially I would like to give credit to your husband also, as well as your in-laws, कि Yes. इतना understanding होके you are supporting the female of the house Yes. to step out into the world. Yes. It is commendable. Yes. First credit I'll go to my in-laws only, because Yes. my father-in-law is the first person who told me to open this chapter JCI Ranchi Udan. Don't go Okay. back out. He sat with me. He's guiding me. He's giving me numbers also. some तुम उसको कॉल करो. He's giving me reminder. तुम्हारी वो फ्रेंड थी ना like that. And वो मेरे संग बैठ के पूरा सब कॉलिंग कराए मेरे से. And my mother-in-law was also motivation for me, because I told you she was also in very big post in other organization. She was also served as international officer. तो मुझे लगा जब मेरी मदर-इन-लॉ उस टाइम पे कर सकती हैं, उस टाइम में मैनेज कर सकती है, दैट टाइम मेड्स की उतनी सुविधाएं नहीं होती थी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की उतनी सुविधा नहीं होती थी, जब वो कर सकती है तो वाई नॉट मी। एंड उन लोग सबने मेरी फीलिंग समझी एंड फाइनली हस्बैंड, because 300 days out in a year, not only a year, 2-3 years I With was 2 kids at yes home. with 2 kids. So no words for me. Yes, No yes, words for me. I can say absolutely. कि there is a saying कि there is a woman in successful of every man, but I Yeah. can say there is a man behind success of this woman. Men and the family Men and the together, family. I mean. Yes. Yeah. And kids are also very feeling very proud. Sometimes they are little bit irritated in starting कि नहीं what is this, mama is not here and all. But when they start seeing my messages in the newspaper, in the Insta, in the Facebook, social media, a lot of, जब स्कूल जाते थे तो उनके फ्रेंड्स बोलते थे यार तुम्हारी मम्मा सुने इतने बड़े पोस्ट में है, तुम्हारी मम्मा ये काम कर रही है। कि डेली रूटीन में ऐसी रहती है जो आपको काम और कंपोज्ड रखती है, ये पूरा chaos वाली लाइफ। आई मीन सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, व्हाट डू यू प्रैक्टिस एज अ डेली हैबिट, और अपनी लीडरशिप स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए हाउ डू यू लाइक इवॉल्व योरसेल्फ? फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम अ वेरी बिग प्लानर। ओके। हाँ, मुझे एक हफ्ते बाद क्या करना होता है वो मेरी डायरी, जब बचपन थी तो डायरी में लिखा रहता था, जब बड़ी हो गई तो वहाँ माइंड में है। रात को सोने से पहले कल की मेरी पूरी प्लानिंग हो जाती है कि मुझे क्या करना है, मुझे मेड से क्या करवाना है, मुझे ऑफिस का क्या काम करना है, मुझे किस कस्टमर से बात करनी है, लाइक दैट। वन डे बिफोर आई स्टार्टेड ऑल दिस प्लानिंग एंड दिस लर्निंग आई गॉट फ्रॉम माई फादर। अच्छे प्लानिंग करते थे लाइक दैट। ऐसी कुछ लाइफ की लर्निंग आप शेयर करना चाहते हैं कि आपने जो लाइफ में लर्न की हो वो आज बहुत सारे लोगों तक पहुंचे? यस, लर्निंग में ये बोलूँगी कि जब आपको जो मौका मिले और उस मौके में जो भी आप सीख पाएँ उसको आप सीख लीजिए। बचपन में बहुत कुछ ऐसी सीखी हुई चीज़ थी तो जो आज मेरे को काम आई। फिर जब मौका मिला कि मैं और अच्छा इंग्लिश सीख सकती हूँ, मैंने उस मौके को नहीं गंवाया। जब मुझे और अच्छा मौका मिला कि कैसे ड्रेसिंग सेंस करनी है मैं सीख सकूँ, मैंने उस मौके को नहीं गंवाया, मैं सीखी। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ लर्निंग, देयर इज़ नो एज फॉर इट। तो जब भी आपको ज़िंदगी में कुछ भी मौका मिलता है सीखने का और सिखाने का, दोनों, और कुछ कर दिखाने का, उसको मत गवाइए। मत छोड़िए कल पर कि ठीक है मैं कर लूंगी या कर लूंगा, यार हो जाएगा लाइक दैट। क्योंकि मे बी अपॉर्चुनिटी भी इज नॉट गोइंग टू नॉक योर डोर अगेन एंड अगेन, मे बी Very इट्स गोइंग टू नॉक वंस ओनली,
यू हैव टू गो एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। हम्म। तो बस मेरी यही सोच है कि जब मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं कोशिश करती हूँ उसको मैं ग्रैब कर लूँ, एंड मैं जितना उसको फुलफिल कर सकती हूँ उसको उतना फुलफिल कर लूँ। व्हाट इज योर विजन फॉर द फ्यूचर? आगे की जर्नी आपने क्या सोची है? नाउ यू रीच्ड लाइक आई थिंक चैप्टर लेवल से नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल Yes. तक पहुंच गए, आगे और आप कहाँ जाएंगे? फ्रेंकली स्पीकिंग आगे का भी मैंने कुछ नहीं सोचा सोचा है। है? यस, क्योंकि बहुत सालों से घर का समय चुराई हूँ, बहुत ट्रैवल की हूँ, और शायद अपने लिए भी बहुत जिया है, क्योंकि जेसीज में ऑर्गेनाइजेशन के संग काम करने के संग संग अपने लिए भी जिया है। आज अपनी एक पहचान बनाई है राखी जैन के नाम से पूरे रांची में। तो अब लगता है कि नहीं, फैमिली का बहुत समय चुराया है तो कुछ फैमिली को समय दूँ। हस्बैंड का बहुत पैसा खर्चा करवाया है इस जर्नी में, तो कुछ कमा कर हस्बैंड को या इस घर को वापस करूँ। और लास्ट सोशल वर्क का तो वो तो खून में बस चुका है, तो वो तो छूट नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा तो वैसे प्लानिंग नहीं है, हाँ, लेकिन अभी 2 प्लानिंग में, पहला कि फैमिली को समय देना है, और दूसरा कि कुछ करके और दिखाना है बिजनेस लेवल पे भी। I'm truly impressed and I really appreciate the level of confidence you have. आप यंग पेरेंट्स जो हैं आज जो छोटे छोटे बच्चों को रेज कर रहे हैं, आप उन लोग को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो एक कॉन्फिडेंस जनरेशन को रेज करें? यस, उनको मैं देना चाहूंगी कि बच्चों पे हम रोक टोक कम लगाएं, ठीक है? अच्छा। क्योंकि हम देखिए, बच्चा जो ठान लिया है, स्पेशली आज के जनरेशन का बच्चा जो ठान लिया है, वो करके दिखाएगा। अगर आप ज्यादा रोकोगे टोकोगे, आपके पर्दे के पीछे करेगा। आप थोड़ा फ्रीडम दोगे, आपके सामने करेगा। स्पेशली मैं मेरे बच्चों को एक ही चीज सिखाई हूँ दोनों को, कि तुम लोग जो भी करो, मैं तुम लोग के मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम वेरी मच फेमस इन रांची। लोग मुझे जानते हैं, और मुझे जानते तो लोग तुम्हें भी जानते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, या मेरे माय हस्बैंड ऑल्सो सोशल, माय इन लॉज ऑल्सो सोशल। तो इस पूरी फैमिली को रांची में सब जानता है। तो कभी मैं तुम लोग के बारे में किसी और से नहीं सुनूं कि आपको कुछ भी, मे बी आप कुछ भी गलत हरकत मे बी इन फ्यूचर करने लगे, या कहीं में किसी से मिल रहे हो, कोई मूवी जा रहे हो, कुछ भी, तो लोग मुझे आके मुझे बोले तो मैं बोलूँ यस मुझे पता है वो यहाँ गए हैं ना, लाइक दैट। तो दैट ओनली आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम बोथ ऑफ यू। मेरे बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, एंड दे आर डूइंग लाइक दैट ऑल्सो, एंड वी आर वेरी ओपन फैमिली। वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग, college, girls, boys, everything we are discussing. I can't use the words in the social media and all, but everything we are discussing, and my kids are very much free with me, with their fathers also. So that same learning I want to give, not learning because I am very small to give the learning, but the small tips I want to give the parents, कि बच्चों को उनके पंख दें। हाँ, नज़र हम जरूर रखें उस पर, अंधविश्वास ना करें बच्चों पर, क्योंकि कारण है कि कब बच्चे गलत राह पे चले जाएं, मे बी वो उनके लिए वो सही है पर हमारे लिए वो गलत है। तो एक नज़र हम पीछे से रखें, पर हम सामने से उनको एक फ्रीडम दें, और डिफ्रेंशिएट ना करें बेटा बेटी पे, जो आज के पेरेंट्स नहीं भी करते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो करते हैं। हम डिफ्रेंशिएट ना करें बेटा बेटी पर। बेटा भी वो कर सकता है जो बेटी कर सकती है, जो बेटी भी कर सकती है वो बेटा कर सकता है। तो ट्राई टू गिव द सेम विंग्स टू बोथ ऑफ देम, एंड फ्रीडम टू बोथ ऑफ देम। एंड आई थिंक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत Yes, जरूरी है trust, विद द किड्स। 100%. आई थिंक वंस यू हैव दैट ट्रस्ट विद द Yes. किड्स, इवन इफ द किड इज इंटरनेशनल नेशनल वेरेवर, यू नो कि वो कभी गलत लाइन में गलत नहीं है, जाएगा दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। और हाँ, तभी मैं जाएगा। शुरू से बोली कि वो कॉन्फिडेंस दो कि जो बोले वो आके आपको डायरेक्ट खुद ही बोले, वो वाला Right. बच्चा, वो आपको वो कॉन्फिडेंस Safe लेवल, वो environment. स्पेस आपको बच्चों को देना पड़ेगा, एंड वो हमें 100%. देना चाहिए। Very nice. Thank you so much for joining us today on our podcast. And आपकी story seriously is very inspiring. I am truly, inspired by your story and your journey and the way you have lifted yourself up the ladder. So I hope हम लोग के audience को भी आपकी story से inspiration मिलेगी. And thank you so much. थैंक यू शुभिका, Thank थैंक्स you. फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you.